Hello friends, we are back again with our new video. This is a video on chapter number 2 biological classification class plus 1 biology, and in this section we are going to study our first kingdom. I will start from where I have left. सो द लास्ट टॉपिक वॉज कि हमारी जो किंगडम फंगस है वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो गई थी एंड किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा को भी अलग कर दिया गया था बिकॉज किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे एंड किंगडम प्रोटिस्टा में हम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं. उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इसके बेसिस पे हमने 5 किंगडम्स क्लासीफाई की एंड इट वाज R.H. विट्टिकर जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. नाउ द फर्स्ट किंगडम इज़ किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा मेनली एंड प्रीडोमिनेंटली बैक्टीरिया की किंगडम है. तो आप याद रखेंगे जब भी मोनेरा आए इट मीन्स बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम. और ये बहुत अबंडेंट है, मतलब हर जगह पाए जाते हैं. चाहे हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, चाहे आप सॉइल में ले लो, आप एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर में ले लो. एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज़्यादा ठंड में, बहुत ज़्यादा गर्मी में, बहुत डीप ओशंस में भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं. और कहीं तो पैरासाइट्स की फॉर्म में भी रहते हैं अंदर किसी और ऑर्गेनिज्म के या किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर. सो बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में उनकी शेप की बेसिस पे बांटा गया है. जो स्फेरिकल होते हैं उन्हें कॉकस कहते हैं, जो रॉड शेप होते हैं उन्हें बैसिलस कहते हैं, जो स्पायरलम यानी कि स्पायरल शेप्ड होते हैं उसे स्पिरिलम कहते हैं, और जो कॉमा शेप्ड होते हैं उसे हम विब्रियो कहते हैं. तो इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमने बैक्टीरिया को 4 क्लासेस में डिस्क्राइब किया. जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है पर उसका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है. बैक्टीरिया जो है वो उनकी एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है, मतलब उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती हैं, मींस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. क्यों? क्योंकि ये अपने आप को बहुत जल्दी चेंज करते रहते हैं और इनकी वैरायटीज़ आती रहती है. कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं यानी अपना खाना खुद बना लेते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से यानी केमिकल आयन से, जैसे सल्फ़र से, फास्फोरस से, पोटाशियम से. इन्हें इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स कहते हैं और इनकी हेल्प से खाना सिंथेसाइज करते हैं. कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं यानी लाइट की हेल्प से सिंथेसाइज करते हैं, और कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं यानी केमिकल्स की हेल्प से खाना बनाते हैं. सो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, अगर हम इन ऑल सारे बैक्टीरिया को देखें तो सभी जो बैक्टीरियाज़ हैं वो ज़्यादातर हेटरोट्रॉफ्स होते हैं यानी वो डेड ऑर्गेनिक मैटर और फॉर फूड डिपेंड करते हैं. नाउ अगर ब्रॉडली हम देखें कि बैक्टीरिया एक तो था आर्की बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया का मतलब ही, आर्की का मतलब होता है एंशिएंट, सो इट इज़ एंशिएंट बैक्टीरिया. यानी ये बैक्टीरिया बहुत स्पेशल हैं क्योंकि ये हार्श हैबिटेट में भी रह सकते हैं. अगर हम इसका एक फ्लो चार्ट बनाएं तो हम बैक्टीरिया को यानी किंगडम मोनेरा को 2 क्लासेस में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. एंड फर्दर अगर हमें आर्की बैक्टीरिया को डिवाइड करना हो तो वी विल डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मीथेनोजेंस. जिसमें हेलोफाइल्स वो होते हैं जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ यानी नमक वाले जगह या नमक वाले पानी में रहते हैं, और वो जो उबलती हुई स्प्रिंग्स में होते हैं उन्हें हम थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं यानी गर्म पानी में रह सकते हैं. थर्मो मतलब हीट और एसिडोफाइल्स का मतलब ऐसे जो स्प्रिंग्स में रहते हों. सो मार्शी एरियाज़ जो है, मार्शी एरियाज़ वो होते हैं जिनमें मिथेन गैस बहुत ज़्यादा होती है, और ये वो एरियाज़ होते हैं जो बायोगैस प्रोन होते हैं यानी ऐसे जहाँ काउज या बफेलोज होती हैं, क्योंकि काउ डंग से ही मिथेन गैस सबसे ज़्यादा बनती है और ये मार्शी एरियाज़ में होते हैं. आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से सेल वॉल स्ट्रक्चर में डिफरेंट है और इनका फीचर जो है, यही फीचर रिस्पॉन्सिबल है इनकी एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइवल के लिए. अगर हम बात करें मीथेनोजेंस की तो ये रूमिनेंट एनिमल्स वो होते हैं फ्रेंड्स जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है जिसे हम रूमेन कहते हैं, जिसमें वो खाना स्टोर करके रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल काउज एंड बफेलोज, ये आपके सामने खाना खाते हैं बट ये एकदम से खाने को स्वेलो करके एक ऐसे पार्ट में ले जाते हैं जो इनकी स्टमक से पहले होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रूमेन. ये वहाँ तब तक खाना स्टोर करके रखते हैं एंड धीरे धीरे उसे बाहर निकाल के उसे कटिंग करके च्यू करते हैं एंड देन उसको डाइजेस्ट करते हैं. तो जितने भी रूमिनेंट एनिमल्स हैं उनके गट में मीथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं यानी कि बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और यही वहाँ पर मीथेन गैस को प्रोड्यूस करवाता है. अगर हम बात करें सेकेंड बैक्टीरिया की, दैट इज़ यू बैक्टीरिया. यू का मतलब होता है ट्रू. तो ट्रू बैक्टीरिया
इनको कहते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर ये मोटाइल होते हैं यानी मूविंग होते हैं तो इनका फ्लैजिला होता है जो इनकी हेल्प करता है मूव करने में। उसके बाद वो कहते हैं साइनोबैक्टीरिया वो होते हैं जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं, और इनको एल्गा इसलिए कहते हैं बिकॉज इनके अंदर क्लोरोफिल ए है जो कि ग्रीन प्लांट्स जैसी हैं, और ये अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर यानी एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। कॉलोनियल यानी कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, जैसे आप ये देखिए ये कॉलोनी है, यानी कि बैक्टीरिया कॉलोनी बनाकर रह रहा है, यानी एक के साथ रह रहा है, एक अकेले नहीं रह रहा है। फिलामेंटस का मीन्स इनके पास फिलामेंट हो सकती है, जैसे इसमें नहीं है फिलामेंट। फ्रेश वाटर हो सकता है, मेरीन यानी नमक वाले पानी में हो सकता है, और टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे भी रह सकता है एल्गा। कॉलोनीज़ जो हैं उनके अराउंड एक जेलेटिनस शीट होती है, यानी कि स्लाइमी सी जो इनको स्लाइमी टच बनाती है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, दिस इज़ दी जेलेटिन लेयर जो इसके सबसे आउटसाइड में ये डॉटेड बनाई हुई है, ये एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग है जिसे हम जेलेटिनस शीट कहते हैं। इसी की वजह से पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में एल्गा जो है वो बहुत रैपिड मल्टीप्लाई हो जाता है और एल्गल ब्लूम बनाता है, यानी ये ब्लू ग्रीन एल्गा जो है वो ब्लूम बनाता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब आप इनके अंदर एक स्पेशलाइज सेल्स देखिए जिन्हें ये हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ये जो हेट्रोसिस्ट है यहाँ पर, ये हेट्रोसिस्ट ऐसे स्पेशलाइज सेल्स हैं जो बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं कि वो नाइट्रोजन फिक्स करे। इसीलिए जो साइनोबैक्टीरिया है वो ब्लू ग्रीन एल्गा इसलिए कहलाया जाता है बिकॉज ये नाइट्रोजन भी फिक्स करता है। तो साइनोबैक्टीरिया आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इट इज़ ड्यू टू दीज स्पेशलाइज सेल्स जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। नाउ एग्जाम्पल इसके नॉस्टक एनाबिना है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक की बात करें, ये सारा काम इन्होंने बताया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक का, जिनके अंदर अगर हेट्रोसिस्ट हों तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। बट अगर हम बात करें कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक की, तो कीमो का मतलब केमिकल्स की हेल्प से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करना। तो ये अपने पास जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं उनको ऑक्सीडाइज करके नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स या अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एटीपी बनाने में हेल्प करते हैं। ये सारे जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन या सल्फर, इनको रिसाइकिल करने में भी हेल्प करते हैं। अब ये तो हो गए हमारे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जिनकी हमने बात की। अगर हम हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें, यानी जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। डिकम्पोजर्स का मतलब वेस्ट मटेरियल, जो कॉम्प्लेक्स वेस्ट मटेरियल है उसको ख़त्म कर देना और सिंपलर सब्सटेंसेस में बना देना। तो डिकम्पोज का मतलब उसको डिस्ट्रॉय करके सिंपलर में कन्वर्ट कर देना, इसीलिए हम इन्हें डिकम्पोजर्स कहते हैं। बहुत सारों का हमारी ह्यूमन अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, जैसे कि सबसे पहले लैक्टोबैसिलस, ये हमारे दही में होता है, कर्ड में होता है। तो कर्ड कैसे बनता है? लैक्टोबैसिलस की हेल्प से ही बनता है, फ्रॉम मिल्क। मिल्क के प्रोटीन को लैक्टोबैसिलस डाइजेस्ट करके मतलब वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। उसके बाद एंटीबायोटिक्स की बात करें तो उसमें हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में। लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जो दालों वाली फैमिली के प्लांट्स हैं, उन्हें लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। उनकी रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसे राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं, और वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इसके अलावा जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी एलनस या फ्रैंकिया नाम के बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद सम पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस मतलब जो डिजीज़ कॉज करते हैं और ह्यूमन बींग्स को या क्रॉप्स को या फिर हमारे फार्म एनिमल्स को या फिर हमारे डोमेस्टिक पेट्स को इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलेरा। कॉलेरा किससे होता है? विब्रियो कॉलेरे से होता है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। अब विब्रियो कॉलेरी इसका नाम क्यों है? विब्रियो इसका मतलब इसकी कॉमा शेप होगी, और कॉलरी से ही डिराइव हुआ है कि ये कॉलेरा करता है। ये एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है और पानी में विब्रियो कॉलरी के होने से कॉलेरा होता है अगर कोई पर्सन उस कंटेमिनेटेड वाटर को कंज्यूम करता है। मोरोवर टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है। टेटनस जो है वो बैसिलस टिटैनी से होता है। इसी तरीके से सिट्रस कैंकर, ये चारों डिजीज़ जो हैं ये बैक्टीरिया से होते हैं ह्यूमन बॉडी में। देन बैक्टीरिया की अगर हम बात करें कि वो प्रोपेगेट कैसे करता है, यानी वो मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो वो फिशन से, यानी अगर अपनी बॉडी में देखा जाए तो वो अपनी बॉडी को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेता है, जैसे कि अमीबा करता है।
लेकिन समटाइम्स ये तो होगी नॉर्मल बात कि वो फिशन करता है। इसके 2-3 मोड हैं। तो पहला मोड हमने पढ़ लिया फिशन, राइट। जैसे कि ये आप देख रहे हैं इस फिगर में, इसमें एक सेल वॉल है, एक सेल मेम्ब्रेन और डीएनए। इसने अपनी एक और कॉपी बनाई और इवेंचुअली ये यहाँ से स्प्लिट कर जाएगा और एक और बैक्टीरिया बना लेगा। अगर हम बात करें सेकेंड मोड की, तो अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल मतलब जो बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल नहीं है। जैसे सपोज बैक्टीरिया जो है वो गर्मी में नहीं रह सकता, तो ये उसके लिए अनफेवरेबल होगी। वैसे तो वो किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकता है, बट फिर भी स्टिल उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस डिपेंडिंग ऑन दर जेनेटिक मटेरियल होंगी। तो उन अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर्स भी बना सकता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने ही तरह का डीएनए ट्रांसफ़र कर सकता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, और ये एक और बैक्टीरिया भी बना सकता है। तो यहाँ पर 3 मोड्स हमने पढ़ लिए। पहला फिशन, दूसरा स्पोर फॉर्मेशन एंड तीसरा डीएनए ट्रांसफ़र, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब अगर हम बैक्टीरिया के टाइप की बात करें, तो बैक्टीरिया जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास आता है कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बैक्टीरिया ही होते हैं और इनके अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। यानी अगर इनकी बात करें, एक सबसे छोटे लिविंग सेल्स हैं और ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, यानी ये एनारोबिक कंडीशंस में रहते हैं। और इनका हार्मफुल इफेक्ट ये है कि ये डिजीज़ कॉज करते हैं, ये पैथोजेनिक हैं एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। तो अगर शॉर्ट नोट भी आ जाए अगर आपके पास 2 मार्क्स का, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पहली बात, जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। दूसरी बात, इनमें कम्प्लीटली सेल वॉल नहीं होती। थर्ड, दैट दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। एंड फोर्थ, दे आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, विच मीन्स कि डिजीज़ कॉज करते हैं। अब अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा की, किंगडम प्रोटिस्टा थोड़ी सी एलैबोरेट है, यानी आप किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ने के बाद उसका एक चार्ट बनाएंगे जिसके आप सब डिविजन्स करेंगे। पर पहले जान लेते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा होती क्या है। जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं, यानी अभी तक मोनेरा में हमने सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स पढ़े थे, अब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट। मैंने आपको पहले ही बताया था दैट सिर्फ मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक है। इसके आगे हम जो भी पढ़ेंगे दे विल बी यूकैरियोटिक, विच मीन्स कि उनकी प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस होगा। तो जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा है। और वट में बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट, वो दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए प्लांट भी लग सकता है। मतलब प्रोटिस्टा में कुछ एक ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो प्लांट्स की तरह लगते हैं, बट वो होते एनिमल्स हैं या प्रोटिस्टेंट्स कहते हैं हम। इसमें हमने प्रोटिस्टा को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन। इन पांचों को हमने सब डिवीजन में रखा है प्रोटिस्टा की। यानी नोट्स बनाते वक्त आप किंगडम प्रोटिस्टा को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे फ्लो चार्ट बनाकर, एंड यू विल राइट दैट क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। अब जितने भी प्रोटिस्टा के मेंबर हैं वो ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं और ये अलग अलग प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस से लिंक रख सकती है। यूकैरियोट होने की वजह से इनकी बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स और जितने भी राइबोसोम्स, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो होते हैं। कुछ के पास फ्लैजिला और सीलिया भी होता है, और फ्लैजिला और सीलिया मूवमेंट में हेल्प करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्रोटिस्ट की अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो वो एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली एक प्रोसेस से डिवाइड करती है जिसे हम सेल फ्यूजन या फिर जाइगोट फॉर्मेशन कहते हैं। अब अगर हम फर्स्ट पार्ट की इसकी सब डिवीज़न की बात करें क्राइसोफाइट्स की, तो आपको हर एक में अलग अलग याद रखना है और उनके फीचर्स को भी याद रखना है। सबसे पहली बात, इस ग्रुप के अंदर डाई एटम्स आते हैं। अब डाई का मतलब होता है 2, एटम्स का मतलब होता है एटम्स। तो 2 बॉडीज़ इकट्ठी डाई की फॉर्म में कंबाइन हो रही हैं। इनको गोल्डन एल्गा भी कहते हैं और उनको गोल्डन एल्गा को हम डेस्मिड्स कहते हैं। तो फिर एग्जाम में ये भी आ सकता है डिफाइंड डेस्मिड्स। तो डेस्मिड्स आपने याद रखना है, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज गोल्डन एल्गा एंड दिस group belongs to chrysophytes, which belongs to कौन सी किंगडम से बिलोंग करता है? प्रोटिस्टा। आप ऐसे लिख सकते हैं। सो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। अब इनके 5 फीचर्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर और मेरीन इन्वायरमेंट, यानी ये नमकीन पानी में और नॉर्मल फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे हैं, माइक्रोस्कोप से दिखने वाले हैं और वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, इसलिए इन्हें प्लैंक्टन्स भी कहते हैं। सो जितने भी प्लैंक्टन्स की डेफिनेशन ये होती है, प्लैंक्टन्स मतलब कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो पानी पे फ्लोट कर पाए वाटर करंट पे। और अगर वो प्लांट्स होंगे तो उसे फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, अगर वो एनिमल्स होते हैं तो उन्हें जू प्लैंक्टन कहते हैं। बट प्लैंक्टन की डेफिनेशन इन्होंने यहाँ आपको दी हुई है। सो मोस्ट ऑफ देम, इनमें से ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब अगर हम बात करें डायटम्स की, तो उनकी सेल वॉल 2 थिन ओवरलैपिंग शेल से बनी होती है, जैसे कि आपकी साबुन दानी होती है जिसे हम सोप बॉक्स कहते हैं, जिसमें हम सोप को रखते हैं, वो
अपर पार्ट और उसका लोअर पार्ट। जस्ट लाइक दिस डायटम्स होते हैं, एक छोटा पार्ट होता है जिसमें हम साबुन रखते हैं और एक ऊपर वाला जिससे हम साबुन को कवर करते हैं। इन द सेम सेंस डायटम्स भी ऐसे ही होते हैं, एक नीचे वाला पार्ट और एक उसको कवर करने वाला पार्ट। और इसकी जो वॉल्स हैं उसमें सिलिका एम्बेडेड होता है जो इन्हें इंडिस्ट्रक्टिबल बनाता है, यानी इन्हें टूटने नहीं देता। डायटम्स जो हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स अपनी हैबिटेट में छोड़ते ही छोड़ते हैं, यानी ये सेल वॉल डिपॉजिट्स करते रहते हैं और काफ़ी सालों बाद, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये एक्यूमुलेशन, इसको हम डायटमेशियस अर्थ कहते हैं। अब ये थोड़ी ग्रिटी होती है, मीन्स रफ होती है, इसलिए इनके सॉइल को हम पॉलिशिंग के लिए या फिल्ट्रेशन के लिए ऑयल्स और सिरप्स के यूज़ करते हैं। डायटम्स जो हैं वो ओशंस में चीफ प्रोड्यूसर्स हैं क्योंकि ये वहीं ज़्यादातर पाए जाते हैं। मोरोवर डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो उसका डायग्राम इन्होंने यहाँ हमें दिया हुआ है। डायनोफ्लैजिलेट्स जो है वो मैरीन और फोटोसिंथेटिक हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि क्रीसोफाइट्स जो हैं वो फ्रेश वाटर, आपने कंपेयर भी करना है। वाइल लर्निंग ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू कंपेयर बोथ 1, 2 और 3 जितने भी हमने उसकी सब डिवीजन किए, ताकि आपको क्विकली लर्न हो सके। फॉर एग्जाम्पल क्राइसोफाइट्स फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों थे, बट डायनोफ्लैजिलेट्स मराइन और फोटोसिंथेटिक है। मराइन मीन्स ये सिर्फ नमकीन पानी में होते हैं, यानी ओशंस में होते हैं, सीज़ में होते हैं, और ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड होते हैं डिपेंडिंग कि इनके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज प्लेट से बनी होती है आउटर सरफेस पे, जिसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनली यानी कि लेफ़्ट टू राइट और एक ट्रांसवर्सली, एक तो लॉन्गिट्यूडनली यानी कि लॉन्ग और एक ट्रांसवर्सली यानी कि फर्रो की शेप में लेफ़्ट टू राइट जाती है। एक टॉप टू बॉटम और एक लेफ़्ट टू राइट, 2 बड़े बड़े फ्लैजिलाज होते हैं। और वेरी ऑफन जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं जिन्हें हम गॉन्यूलॉक्स कहते हैं, ये आपने बहुत याद रखना है बिकॉज ये नीट में भी आता है, ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं और नॉर्मली एग्जाम्स में भी 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये आपसे पूछते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड, रेड टाइड्स किसे कहते हैं। सो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो है इसमें एग्जाम्पल आपने याद रखना है गॉन्यूलॉक्स, और ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है और ऐसा लगता है जहाँ पर भी ये होते हैं बहुत सारे, वहाँ पर ऐसा लगता है सी जो है वो रेड हो गई है। सो रेड टाइड्स इसलिए कहते हैं बिकॉज जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और सी को रेड कर देते हैं। लेकिन इससे एक नुकसान भी होता है। वाई इट इज़ हार्मफुल बिकॉज ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है लार्ज नंबर में, जो आसपास के जितने भी मेरीन एनिमल्स हैं जैसे कि फिशेज़ हैं उनको किल कर सकता है। सो गॉन्यूलॉक्स जो है वो टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है और वो रेड टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो फिशेज़ की या मेरीन एनिमल्स को किल कर देता है। तो this is the example of dinoflagellates. Moving on to the next, that is euglenoids. Euglenoids जो हैं उनमें से ज़्यादातर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट मीन्स खड़े हुए, रुके हुए पानी में होते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इनके अंदर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, पी से प्रोटीन, पी से पेलिकल, यानी कि प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे पेलिकल कहते हैं और इनकी बॉडी को बहुत फ्लेक्सिबल बनाती है। इनके पास भी 2 फ्लैजिला, आप ये देखिए, एक लॉन्ग है और एक स्मॉल है, यानी 2 फ्लैजिला जिसमें से एक लॉन्ग एक शॉर्ट है। अब इनकी खासियत ये है कि ये यूग्लिना लाइक हैं, तो इनका एग्जाम्पल यूग्लिना हो जाएगा और ये फोटोसिंथेटिक होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बट अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाते हैं, यानी ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खा लेते हैं, प्लैंक्टन्स को खा लेते होंगे या स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को खा लेते हैं। तो जो सबसे पहला हमने पढ़ा था दैट वाज फोटोसिंथेटिक, डायनोफ्लैजिलेट्स हमने पढ़ा वो फोटोसिंथेटिक, और यूग्लिनॉइड जो है वो फोटोसिंथेटिक होता है लाइट की प्रेजेंस में, और लाइट नहीं होती तो वो अपना खाना स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को खाकर यानी हेट्रोट्रॉफिक मोड दिखाकर यूज़ करता है। इंटरेस्टिंगली जो यूग्लिनॉइड्स के पिगमेंट्स हैं वो हायर प्लांट से मैच करते हैं और इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। देन दी नेक्स्ट वन इज स्लाइम मोल्ड्स। अब स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स होते हैं, और इसको मैंने कैसे याद रखा था, जैसे अलग अलग मोड होते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दोज, तो मैंने याद रखा था एस से स्लाइम और एस से सेप्रोफिटिक, यानी इसका मोड जो है वो सेप्रोफिटिक है। बॉडी जो है वो ट्विग्स और लीव्स की हेल्प से मूव करती है और ऑर्गेनिक मटेरियल को खा लेती है, मतलब ट्विग्स और लीव्स के ऊपर ये चिपक जाते हैं और उसके आसपास चलते रहते हैं, पानी में चलते रहते हैं, और जहाँ इन्हें ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है उसे वे खा जाते हैं सूडोपोडिया टाइप्स की हेल्प से। सुटेबल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो उसमें ये एक ग्रुप बना लेते हैं, उस एग्रीगेशन, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। अब आप प्लाज्मोडियम को मैच करेंगे
प्लाज्मोडियम विवेक्स है जो मलेरिया कॉज करता है, बट वो प्रोटोजोआ में आता है। यहाँ पर प्लाज्मोडियम इनकी ग्रुप को कहा गया है, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो कि काफ़ी दूर तक फैल सकता है। अगर हम अनफेवरेबल कंडीशंस की बात करें तो ये जो प्लाज्मोडियम बनता है ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेता है जिन पे स्पोर्स आ जाती हैं, और ये स्पोर्स के अंदर ट्रू वॉल्स होती हैं विच आर वेरी रेजिस्टेंट और काफ़ी सालों तक रह सकती हैं डिवर्स कंडीशंस में। और फिर ये स्पोर्स एक जगह से दूसरी जगह जब जाती हैं एयर करंट से, तो वहाँ जाकर एक नया स्लाइम मोल्ड बनाती हैं। देन द नेक्स्ट वन इज़ स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल ये आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। दिस इज़ द एग्जाम्पल, इट इज़ जस्ट लाइक अमीबा एंड ऑल्सो डू वर्क लाइक अमीबा। देन टॉकिंग अबाउट प्रोटोजोन, प्रोटोजोन जो है वो हेटरोट्रॉफ्स ही होते हैं और वो प्रेडिटर्स और पैरासाइट्स दोनों की फॉर्म में लिव करते हैं, यानी वो किसी को खाने वाले भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं, यानी कि किसी के अंदर या किसी के ऊपर लिव करके उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर सकते हैं। ये ज़्यादातर जो है वो एनिमल्स के रिलेटिव हैं, प्रिमिटिव, और इनकी फर्दर 4 कैटेगरीज हैं, यानी आप प्रोटोजोन्स बनाने के बाद प्रोटोजोन्स का भी चार्ट बनाएंगे एंड यू विल डिवाइड इट इनटू अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन। सो जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं ये फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं, और ये मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, अपना फॉल्स फीट निकाल कर उसको कैप्चर करते हैं। आपने पढ़ा ही हुआ है अमीबा का एग्जाम्पल। और इसकी जो मेरीन फॉर्म्स हैं, यानी जो नमक वाले पानी में रहती हैं, इनकी बॉडी पे सिलिका शेल्स भी होती हैं और वो पैरासाइट्स की तरह बिहेव करती हैं। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल है एंटामीबा। अगर हम बात करें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की, तो इनका एक फीचर तो आपके सामने आ गया, दैट इट दे कंटेन फ्लैजिला, और ये फ्री लिविंग भी हो सकती हैं और किसी और पे भी सर्वाइव कर सकती हैं। ये ज़्यादातर इसकी पैरासिटिक फॉर्म डिजीज़ेस कॉज करती है, और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है, विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। तो आपने याद रखना है ट्राइपैनोसोमा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। इसके साथ ये इसका जो कैरियर है ना वो सीसी फ्लाई होता है, यानी ट्रिपैनोसोमा तो एक प्रोटोजोन है, अब सीसी फ्लाई इसके ऊपर आती है और इसको अपने सलाइवा के अंदर रख लेती है, और फिर वो सीसी फ्लाई जिस भी पर्सन को जाके इन्फेक्ट करती है, ये ट्राइपैनोसोमा को उसके अंदर ले जाती है और उस पर्टिकुलर पर्सन में स्लीपिंग सिकनेस कर देती है। सो इट बिलोंग्स टू प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, एंड इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, और इसका कैरियर है सीसी फ्लाई। जैसे डेंगू का कैरियर एडीज मॉस्किटो है, मलेरिया का कैरियर वेक्टर जो है वो प्लाज्मोडियम है, लेकिन उसको जो मूव करती है वो एनाफ्लिस मॉस्किटो है। सो ये डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देन देयर इज सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड का मतलब सीलिया होंगे उनकी बॉडी पे, यानी कि वो एक्वेटिक और एक्टिवली मूविंग होगी, क्योंकि उनकी बॉडी पे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया और उनके अंदर कैविटी है जो कि बाहर की तरफ खुलती है। और ये जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है सीलिया की कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट, ताकि गलेट के अंदर जो फूड है वो चला जाए। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम ऐसा करता है, और इसका जो डायग्राम है वो बिल्कुल पंजाबी जुत्ती जैसा है, इसीलिए इसको स्लिपर शेप्ड मॉलिक्यूल भी कहते हैं। आप देखिए ये इसका मैक्रो न्यूक्लियस है, ये माइक्रो न्यूक्लियस है, ये गलेट है जिससे खाना अंदर जाता है, तो इट इज़ पैरामीशियम एंड इट बिलोंग्स टू सिलिएटेड प्रोटोजोन। इसकी आउटसाइड सारी तरफ सीलिया ही सीलिया होता है। देन द लास्ट वन बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा इज स्पोरोजोन्स। नाम से ही पता लग रहा है इनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होगी, और इसमें सबसे बुरा होता है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है। अगेन यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम विवेक्स या मलेरियल पैरासाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो स्पोरोजोन्स हैं, यानी प्रोटोजोन से बिलोंग करता है। बट जो फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो होती है वो इसको अपने सलाइवा या अपने माउथ के ग्लैंड्स में रखती है, और फिर जब किसी ऑर्गेनिज्म को काटती है तो उसको मलेरिया हो जाता है। सो ये किसी के पास नहीं जाता है, इसकी हेल्प करती है कैरियर, जैसे ट्रैपैनोसोमा को हेल्प करती है कैरियर फ्लाई सीसी फ्लाई, वैसे ही इसको कैरी करने वाली होती है फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। आई होप you like this video, and it is a brief extent of video. You can also add to your knowledge doing some extra concept, but firstly I will suggest you to learn the NCERT material, because everything is easy in NCERT, given in a very good context, neither too long nor too short. So I think you should learn this first, and then you should move on to the extra books. So if you like this video, please share this video, and also comment me in the comment section if you want to have further more knowledge about this concept. Then I will upload the same video and regarding this in an elaborated way, and in the next video we will discuss the further kingdoms. Okay, thank you, bye bye, have a nice day, and please like this video.